आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को ये तो पता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में थे, तब उनके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लेने हनुमान जी हिमालय गए थे। जड़ी बूटी जो बिल्कुल असरकारक होती है किसी भी, इसको कहते हैं जड़ी बूटी, रामबाण दवा। अच्छा, आज हम देखते हैं छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, न जाने कितने कितने दोष, कितनी कितनी बुराई और जगत में फैल चुकी है। उसके लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, इन सब को निरस्त करने के लिए एक ही जड़ी बूटी है, और वो जड़ी बूटी का नाम जानते हो क्या है? मैत्री। मैत्री ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सारे संसार में ये जो कुरीतियाँ और एक कपट, छल आदि दोस्त दुर्गुण जो भरे पड़े हैं, उसको निरस्त करके एक तंदुरुस्त वातावरण सर्जन करने के लिए ये जड़ी बूटी का काम करती है मैत्री। हमारे धर्मशास्त्र में 4 बातें बताई है कि जिसको हमें प्राप्त करना है। आप सब जानते हो ये 4 काम है। एक तो से धर्म, धर्म से आप दूर नहीं जा सकते। धर्म, फिर आता है अर्थ, अर्थ माने पैसा, धर्म अर्थ। तीसरा हमारा काम है काम, धर्म अर्थ काम माने वासना, काम। और चौथा है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ की आवश्यकता है मनुष्य को। मनुष्य में धर्म भी होना चाहिए, मनुष्य में अर्थ का भी आवश्यकता है, मनुष्य में काम की भी आवश्यकता है, और अंतिम इनका लक्ष्य है मोक्ष पाना। बस ये 4 हमारे लक्ष्य है। लेकिन भाई साहब, इनकी व्याख्या अगर करें तो इस व्याख्या के मुताबिक जीवन को जीना पड़ेगा। अगर इस तरह से अब नहीं जीते तो कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहला आता है धर्म। धर्म क्या है? आप जानवर तो है नहीं, न आप पशु है, न पक्षी हो, आप तो है मनुष्य। परमपिता परमेश्वर का पाटवी कुंवर, राजकुमार, ये सृष्टि का मुकुटमणि हो आप, ये आपका धर्म है। मनुष्य होना ही आपका धर्म है। मनुष्य होना और मानवता पर चलना ही आपका धर्म है। अगर आप मानवता पर चलने लायक बन गए, मानव पर चलने के लिए आपको मन में उमंगे उठती है, तो मानना आप धर्मनिष्ठ हो। हाँ, पसी मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं वो हूँ, वो हूँ, ये सब धर्मवादी है, वाद करते हो। तो वाद में विवाद होता है, विवाद में झगड़ा होता है, न जाने क्या क्या होता है। हमेशा निष्ठापूर्वक जिसमें आप लगे रहोगे, ऐसा सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। तो हम मानव है, तो मानवता हमारा धर्म है। बस मानवता, मानवता विहीन धर्म होते हैं। तो आप धर्म की बात करते हैं, धर्म को पाना चाहते हैं, तो आप धर्मनिष्ठ बनिए, धर्मवादी नहीं। इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ माने पैसा। पेट भरने के लिए, जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? धर्मनिष्ठ होने के नाते मानवता से जो कुछ अर्जित करते हैं, मानवता को लक्ष्य में रखकर जो धन आप इकट्ठे करते हैं, वो धन काम का है। लूटपाट, लूट खसोट, मारामारी, कापाकापी है, कपट, छल, बेईमानी, ये जो धन इकट्ठा होता है, करोड़ों अबजों रुपया, ये आपका विनाश का कारण बन जाएगा भाई साहब, क्योंकि आपकी मानवता को वो नष्ट कर देगा। इसीलिए अर्थ उपार्जन जो है वो धर्मनिष्ठ, और अर्थ उपार्जन में अर्थनिष्ठ भी होना चाहिए आपको। ये 2 बात होगी, मनुष्य को ये करना चाहिए। तीसरी बात है काम। काम वासना तो जानवरों में भी है, मनुष्य में भी है। काम वासना से कोई अछूता नहीं रहता, पर वासना ऐसी होती है जिसमें संयम। मनुष्य ही एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसको भगवान ने विचार दिए हैं, अच्छे विचार करके संयमित जीवन जीवो। बस, नहीं तो फिर ये जानवरों की तरह, पक्षियों की तरह बढ़ाते रहो, संतति बढ़ाते रहो। अरे भाई साहब,
ये संयम नहीं है, इस विनाश का कारण बन जाता है। तो अपने जीवन में संयमित जीवन जीना वैसे ही काम की बात आ रही। तो ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है, मानवता को मानता है, अर्थ जो इस सत्य के माध्यम से जो कमाता है, संपत्ति इकट्ठा करना है, इसके लिए काम वासना पर नियंत्रण शक्य है। वरना रावण ने क्या किया देखा ना, इतना पंडित होते हुए भी सीता का हरण किया, वहाँ वासना इससे नष्ट होता है। अच्छा, धर्म अर्थ काम, और जब ये तीनों पर आप सवार होकर आगे चलते हो तो भाई साहब मोक्ष आपके लिए सामने खड़ा है। जो मोक्ष पाने के लिए यही करना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में अगर कुछ उपदेश दे दे और आप इस पर चलने लगो तो निश्चित मानिए आप सच्चे अर्थ में मानवता का जीवन जिए। एक गांव था, ये गांव में पास में 2 घर थे। ये 2 पड़ोसी ऐसे थे कि जैसे एक कुटुंब हो, इतना प्रेम था दोनों फैमिली में। एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को सहयोग करते, एक दूसरे को साथ चलते हैं, और कोई भेदभाव कोई दूरी इन लोगों में नहीं थी। ये दोनों घर में 2 बच्चे थे, वो भी वैसे ही संस्कारवान। एक का नाम था सोहन, एक का नाम था मोहन। ये सोहन और मोहन क्या था कि एक ही सिक्के की 2 पहलू, एक ही सिक्के के 2 बाजू, इस तरह से जीवन जीते थे। अच्छा, ये बड़े हुए, उनकी मैत्री वैसी गाढ़ होती गई। भाई साहब क्या क्या कमाल की दोस्ती, अलग अलग घर में रहते हुए जैसे 2 सगे भाई हैं, इस तरह से वो जीवन व्यतीत करते रहे। इन दोनों जब बड़े हुए तो दोनों की शादी हो गई, और शादी होने के बाद ये दोनों के घर में एक एक बच्चे ने जन्म लिया। अब बहुत सुखी थे। उन लोगों ने क्या किया कि जब बड़े हुए, शादी से पहले उन लोगों ने कुछ पैसे कमाने के लिए, घर के लिए नज़दीक के शहर में एक कपड़े की दुकान खोली। दोनों लड़कों ने, और कपड़े की दुकान में धीरे धीरे इनकी प्रामाणिकता, इनकी सत्यनिष्ठा, इनकी मानवता, ये देखकर लोगों में इनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त बढ़ा कि धीरे धीरे वो मालदार हो गए, पैसादार हो गए। इसकी दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी। तो समाज में उसका नाम हो गया दोनों का। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि वो जो मोहन था, मोहन को एक बुरी आदत थी। समझ लीजिए क्या आदत थी कि उसको लॉटरी की टिकट खरीदने का बहुत शौक था। अच्छा, ये ऐसा है कि इनका जो पिताजी थे वो बहुत अंधश्रद्धालु थे, संत महात्माओं के चक्कर काटते रहते थे, और वहाँ से आंकड़े और ये सब लॉटरी की टिकट ये वह इसी में पड़ गया था। जीवन भर लक्षाधिपति तो हो नहीं सका, और फिर इस जीवन से उसने हाथ धोले गए। लेकिन अपने लड़के को वो गिफ्ट में दे गया, लॉटरी की टिकट खरीदा, ये आदत उसमें डाल दी। अब वो जो मोहन था लॉटरी की टिकट खरीदता, लॉटरी की टिकट से कोई नहीं हो सकता लखपति, लेकिन आदत तो आदत होती है। एक बार जो आदत जीवन में आ गई, वैसा उसको निकाला बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, अब पैसा तो उसको बहुत कमाया उस दुकान में। एक दिन क्या हुआ कि वो बम्बई जा रहे थे, दोनों भाई, दोनों मित्र बम्बई जा रहे थे, और रास्ते में एक छोटा स्टेशन आया। छोटे स्टेशन पर ये मोहन उतर गया, नीचे उतर के अखबार खरीद लाया। अच्छा, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चलने लगी, अखबार वो देखने लगा। अखबार में क्या था, लॉटरी की टिकट का रिजल्ट आया था उसमें उसी दिन, इसीलिए वो अखबार लाया था। उसने अपने जेब में से, अपने कोट में से टिकट निकाली, लॉटरी की खरीदी थी उसने, और उसमें सारे के साथ जिसके नंबर लगा था उसको देखने लगा। भाई साहब, पहला इनाम उसका ही लगा था। 2.5 करोड़ रुपए का इनाम लगा था मोहन को। अच्छा, वो तो इतना प्रसन्न, 2-3 बार अखबार देखा, उसका नंबर देखा, टिकट का नंबर देखा। सोहन ने पूछा क्या कर रहा है? उसने कहा देखो मेरी
ये टिकट जो मैंने ली है लॉटरी की, आज इस पर 2.5 करोड़ रुपया मैं जीत गया हूँ। अच्छा ये बात है। ये भी प्रसन्न हो गया, अपने मित्र की लॉटरी की टिकट लगी तो टिकट ली, उसने भी नंबर मिलाया अखबार में, और सच बात थी, वो इनाम, पहला इनाम जीत गया था। अच्छा, मोहन ने टिकट अपने जेब में रखी, अखबार को साइड पर रखा और सोने की तैयारी करने लगा। सो गया रात में। अब क्या है कि तेज रफ्तार गति से गाड़ी, ट्रेन जा रही थी, उसी तरह से सोहन के विचार भी तेज गति से दौड़ रहे थे। अरे ये दुकान में तो हमने लाखों रुपए तो मिले नहीं, इतना तो हम कमा नहीं सकते थे, और देखो ये मोहन की लॉटरी की टिकट लग गई, रातों रात वो करोड़ाधिपति हो गया, बहुत बड़ा इंसान हो गया। ये इनके मन में आ गया। लोभ लालच जैसा कहते हैं ना कि बहुत बड़े दुर्गुण है, बहुत बड़े राक्षस है जो जीवन को खत्म कर देते हैं, वही उसके सूक्ष्म रूप में इसके मगज में प्रवेश कर दिया। उन्हें सोचा कि अब ये सो रहा है, क्यों नहीं इसकी टिकट मैं ले लूं और 2.5 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए। मुझे क्या करना चाहिए, सोचने उसे विचारों की गति तेज तेज होती गई। आखिर उसने क्या किया कि धीरे से वो जो मोहन सो रहा था उसकी जेब में से वो टिकट निकाल ली चुपके से और अपने जेब में रख ली। अब इनके विचार पलट गए, अरे टिकट तो मैंने ले ली, अब वो जगेगा, उसको पता चलेगा टिकट नहीं है तो फिर सोचेगा कहाँ गई, ढूंढेगा, और ये मेरे पास से टिकट नहीं लेगी तो बहुत बुरा होगा। तो उसने कहा कुछ करना चाहिए। एक बुरा विचार आया, भाई साहब साथ में 1000 विचार लेके आते हैं वो। उन्हें न सोचा न समझा न विचार किया और न सोचा अच्छा ठीक है अब करता हूँ इसका उपाय। अब सुबह होने लगी थी, नींद में से वो जागा, जग गया। जग कर क्या किया, वो अपना मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए जो बस स्टेशन था ट्रेन का, वहाँ गया। अपना मुंह धो रहा था, धीरे धीरे ये जो सोहन था इसके पीछे पीछे चुपकी से गया और इसकी अनजान ये मोहन को धीरे से ऐसा धक्का लगा दिया ट्रेन के बाहर, दरवाजे के बाहर। क्या करें, जैसे धक्का लगा सोहन ट्रेन से नीचे गिरा, मोहन ट्रेन से नीचे गिरा और नीचे गिर गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि वो साथ वाला जो डिब्बा था तो उनको गिरते किसी आदमी ने, किसी प्रवासी ने देख लिया उसको, अरे ये आदमी गिर गया है। तुरंत उसने चेन पुलिंग किया, चेन खींची, आगे जाके गाड़ी रुक गई, तलाश हुई। उसने बताया चेन किसने खींची, उसने बताया मैंने खींची, एक आदमी गिर गया है। अच्छा, सर की सारी बात समझ में आ गई, ट्रेन को पीछे ले ली, थोड़ी दूर ट्रेन वापस गई तो वहाँ बेहोश हालत में लहूलुहान होकर मोहन पड़ा था। उसको ट्रेन में प्रवासियों ने ले लिया, इस डिब्बे में बिठाया। अब मोहन देखता है कि अरे देखो सोहन कि ये तो अब ट्रेन में आ गया। अगले स्टेशन पे हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया, वहाँ सारवार शुरू हुई। अब मोहन भी इनके साथ था, तो मोहन और सोहन तो हॉस्पिटल में था, मोहन उसको देखने गया। मोहन हॉस्पिटल था, सोहन उसको देखने गया वहाँ। उन्हें देखा कि अरे अब ये तो जिंदा हो जाएगा और ये सारी बात का पता लग जाएगा। पुलिस इंक्वायरी, पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ खड़ा था, वो पूछ रहा था तो कैसे गिर गया, क्या हुआ, किसी ने धक्का दिया क्या। अब इनके तो सट्टी पिट्टी भूल हो गई कि अगर वो कह देगा कि मुझे मोहन ने धक्का दे दिया तो मेरा क्या होगा। वो बहुत परेशान, जो गलती करता है बहुत डरता रहता है। अच्छा, तो मोहन ने कहा साहब मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। वो जानता था कि मुझे धक्का दे दिया, सोहन ने धक्का दे दिया, वो उसको पता चल गया था। लेकिन उसने पुलिस इंस्पेक्टर को ये नहीं कहा कि मेरे मित्र ने मुझे धक्का दिया है। इसको निष्ठा कहते हैं, मित्र निष्ठा, मैत्री। उन्होंने कहा कि ऐसा ही मुझे चक्कर आ गया है, और चक्कर आ गया, मैं गिर गया।
मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया साहब, बस ये जो अंतिम उसका था, जैसा उसने कहा और फिर उसने प्राण छोड़ दिए। अब मोहन को आनंद हुआ, मन में कहा हाँ हाँ चलो मैं बच गया, अगर वो मेरा नाम दे देते तो मेरा क्या होता। अच्छा, पर लेकिन जो उसने जवाब दिया पुलिस इंस्पेक्टर को, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, उनके कहा अरे मैंने कितना गलत काम कर दिया, मेरे मित्र को मैंने एक चंद पैसा के लिए धक्का दे दिया, हमारी वर्षों की मैत्री का क्या हुआ, हम एक भाई जैसे रहते थे, उसका मन जो था, इसकी आत्मा इतनी दुखी हुई न पूछो बात भाई साहब, उसको चैन नहीं हुआ। बम्बई से वापस आया, उन्हें सोचा कि अब क्या, ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, पैसे की लालच में न करना चाहिए वो काम मैंने कर दिया है, क्योंकि कोस रहा है अपने आत्मा उसका चैन से उसको सोने नहीं देता, बहुत बार बार बेचैन हो जाता था, रात में नींद हराम हो गई उनकी। सत्यनिष्ठ आदमी जब कोई गलत काम करता है ना तो वो चैन से नहीं सो सकता भाई साहब, हाँ, तो ऐसी उनकी हालत हो गई। फिर एक दिन उसने क्या किया कि टिकट का वो दिन आ गया, वो टिकट दिखाकर 2.5 करोड़ रुपया ले आया, 2.5 करोड़ रुपया लेके आया, और वो जो मोहन का बच्चा था मुन्ना छोटा वाला, उसकी एफडी करा दी, अपने मित्र के बच्चे की एफडी करा दी 15 साल की, 2.5 करोड़ रुपए की। तब कुछ इसके मन में संतोष हुआ कि चलो जिसका था उसका मैंने दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन पूर्ण संतोष तो नहीं हुआ, जो गलत काम करता है तो पूर्ण संतोष कहाँ से लाएगा। अच्छा, अब उसने क्या किया कि अपनी जो दुकान थी बेच डाली, अपनी जो उसको संपत्ति उसको बेच दी, और उसमें उसको 30 लाख रुपए मिले। ये 30 लाख रुपए का उसने एक स्कूल का मकान बना दिया, एक कॉलेज स्कूल जैसे बना दिया, और उसका नाम रख दिया मोहन कन्या विद्यालय। क्या नाम दिया? मोहन कन्या विद्यालय। कन्याओं के शिक्षण के लिए, कन्याओं को ऊँचे उठाने के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, वो गरीब कन्याओं के लिए उसने निर्माण कर दिया विद्यालय का, और नाम अपने मित्र का दे दिया। क्या मित्र का दे? पैसा अपनी दुकान का था, 30 लाख रुपये मिले थे, सारे के सारे पैसे खर्च करके विद्यालय बना दिया, मोहन कन्या विद्यालय नाम दे दिया गया, नाम करे। तब उन चैन से सो सका। मैत्री ऐसी, वो चैन से नहीं देने, गलत काम है ना तो गलत दुख देता है। अब ये मोहन कन्या विद्यालय चल रहा है, बच्चे उसमें पढ़ रही है, अपने जीवन का विकास कर रही है, तो ये अच्छा काम किया भाई साहब। दुनिया में हमारे अंदर एक कोने में अच्छाइयाँ बैठी है, छिप कर बैठी है, जरा बाहर तो निकालिए। एक बार अच्छाइयों को बाहर निकालोगे तो तब के सारे संताप दूर हो जाएंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा, अच्छाइयों को बाहर निकालना पड़ेगा। बुराइयों को दूर करने के लिए अच्छाइयों को बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। बुरे विचार को काटने के लिए अच्छे विचार की आवश्यकता है, अच्छे विचार। तो मैंने ये स्टोरी इसीलिए कही कि पैसा का सदुपयोग करिए, पैसे के लिए किसी की जान मत लो, पैसे के लिए किसी को बुराइयों में इसकी परत, बुराइयों को दूर करने का अपने जीवन में मैत्री निष्ठ होना चाहिए। मैत्रीवादी नहीं, वादी तो बस विवाद उत्पन्न करता है, झगड़ा उत्पन्न करता है। मैत्री निष्ठ, धर्मनिष्ठ, आस्थानिष्ठ, ऐसे होकर अगर आप अपने मानवता का प्रचार करोगे, मानवता को उभारोगे, भाई साहब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। विश्व मैत्री अभियान का यही संदेश सुनाकर हम आज की घड़ी हम समाप्त करते हैं। आप सभी का उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।